विधवा हो रही है या अपना शेष जीवन कैसे काटेगी, प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी ने के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत अखंड करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद सा छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। तभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधिपूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित मुख सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ व्रत हंसी खुशी किया करती है। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान किया, उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करे। प्राचीन काल में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। तब उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहाते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पति नदी में स्नान कर रहा था तो मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। आप उसे मारकर मेरी पति को बचाओ। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसकी मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिन अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेंगी, उनकी इस व्रत से प्रति के प्रभाव से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ण होगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पूर्ण फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें, उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्राप्त करें। तीसरी कहानी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। नहीं, तीसरी कहानी नहीं, उसकी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता द्रौपदी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन पर उन्होंने उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रतानुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि
एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ, बेटी तथा लड़कों की बहुएं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूड़ी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध से उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोच। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ दिलाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने वह बैठी थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत होने की खबर आई। वह चीत्कार करती हुई अपनी ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बात करने लगी। कोई बोली व्रत खंडिनी आ गई, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई, पति मरने को उसे गहरा सदमा हुआ था। दूसरे स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विह्वल हो गया कि वह धरती पर पाछाड़ खा खा कर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ। मैंने अपने पति को खाया है। सचमुच ही राक्षसी हूँ। मैंने अपने पति को खाया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह विलाप करती हुआ गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी शमशान पहुंच गई और पति चिता में कूदना ही चाहती थी कि उठ जा। चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी तुम्हारी भूल नहीं हुई। तुम्हें भाइयों ने बुलावे में डाल दिया। देख, में तेरा पति अब जीवित हो उठा है। तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई थी। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवती का पतिव्रत धन्य है और सत्य है। तब गुणवती सहित सब स्त्रियों में अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक इस पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो आप अपने को सभी संकटों से मुक्त पाओगी। मम्मी और कितना पढ़ोगी? एक तमकुआ बैठी है।